जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ इसको नोट भी करते रहिएगा दोस्तों क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है कौन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितनी बार आया है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द आया है कितनी बार दोस्तों? 10 बार आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। दोस्तों गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था कौन? अलार कलाम। क्या नाम था दोस्तों? अलार कलाम नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहला संविधान संशोधन कब किया गया। दोस्तों पहला संविधान संशोधन किया गया था कब? 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक है कौन है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे। दोस्तों भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। कब पारित किया गया था दोस्तों? 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था कब? 1911 में। कब गाया गया था दोस्तों? 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था कोलकाता में। कहाँ गाया गया था दोस्तों? कोलकाता में गाया गया था। 1911 में पहली बार गाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वास्को डिगामा भारत कब आया था। दोस्तों वास्को डिगामा भारत आया था कब दोस्तों? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे कौन दोस्तों? स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। कौन दोस्तों? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी। दोस्तों किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी। अपनी आत्मकथा लिखने वाला मुगल शासक था बाबर। किसने लिखी दोस्तों? बाबर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कब दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। दोस्तों इंद्रधनुष में विक्षेपण होता है कौन से रंग का अधिक होता है दोस्तों? बैगनी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था दोस्तों? फरीद खां शेरशाह के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तारीख को शुरू किया गया था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान पर है। कौन से स्थान पर है दोस्तों? 7वां स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारतीय तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 7516 किलोमीटर भारतीय तटरेखा की लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी किसने? अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था दोस्तों? अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? दोस्तों पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है रूस से। किस देश से लिया गया है दोस्तों? रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कथकली लोक नृत्य है केरल का। किस राज्य का दोस्तों? केरल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति संसद के किस सदन के सदस्य होते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति संसद के किस सदन के सदस्य होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, कोई भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? दोस्तों 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। कौन से संशोधन में दोस्तों? 61वां संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 550। कितनी होती है दोस्तों? 550 होती है अधिकतम सदस्यों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था दोस्तों? राहुल नाम था उनके बेटे का नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है जहांदार शाह को। किसको? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? दोस्तों रंगीला बादशाह कहा जाता है किसे दोस्तों? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कौन है दोस्तों? कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे?
दोस्तों भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, कौन है दोस्तों? NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए NH44 कहाँ से कहाँ तक है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? दोस्तों ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। किसको? नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या है कितनी दोस्तों? 4 है। कौन कौन से वेद हैं आप लोग कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा, 4 वेद कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत स्थित है इक्वाडोर में। कहाँ? इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? दोस्तों अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो स्थित है तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों सुनामी का मुख्य कारण होता है भूकंप। क्या होता है दोस्तों? भूकंप होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? दोस्तों भूमध्य रेखा होकर गुजरती है भारत से। किस देश से दोस्तों? भारत से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? दोस्तों योजना आयोग द्वारा अब तक पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है 12। कितनी पंचवर्षीय योजना दोस्तों? 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? दोस्तों सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। कौन है दोस्तों? पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? दोस्तों स्थल मंडल का तात्पर्य है क्या है दोस्तों? पृथ्वी की बाह्य पापड़ी यानी क्रस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी? दोस्तों 4 वर्ष चलने वाली पंचवर्षीय योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष ही चली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181। कितना है दोस्तों? 181 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? दोस्तों सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शनि ग्रह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज की थी किसने? रॉबर्ट पेरी ने। किसने? रॉबर्ट पेरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्णमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक कहा जाता है किसको दोस्तों? इरेस्टोस्थनीज को। किसको? इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन किसका है? दोस्तों वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन है जेम्स हटन का। किसका? जेम्स हटन का यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आरंभ किया गया था 2014 में। कब आरंभ किया गया था? 2014 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी
2015 में। कब? 2015 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है कौन? जेम्स मेनार्ड किम्स हैं। कौन? जेम्स मेनार्ड किम्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। क्या उद्देश्य था दोस्तों? गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्धि पुस्तक है? दोस्तों पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया? दोस्तों रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया 2017 में। कब दोस्तों? 2017 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्थापित किया किसने दोस्तों? इसका सही आंसर होगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? दोस्तों भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी शाखा समिति। कौन सी समिति दोस्तों? शाखा समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नरसिम्हा रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? दोस्तों नरसिम्हा रिपोर्ट का संबंध है किसके पुनर्गठन से दोस्तों? बैंकिंग संस्था के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में स्थापित किया गया? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन को स्थापित किया गया 1995 में। कब? 1995 में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दोस्तों दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार। क्या कहा जाता है दोस्तों? द्विपक्षीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना की गई थी 1996 में। कब की गई थी? 1996 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? दोस्तों भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार है अमेरिका के साथ। किसके साथ दोस्तों? अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी कितनी दोस्तों? 2012 से 2017 तक चली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? दोस्तों पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी USSR में। कहाँ? USSR में पहली बार पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? दोस्तों भारत में योजना की अवधारणा को स्वीकार किया गया था 1950 में। कब? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 111। कितनी है दोस्तों? 111 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसकी उत्पादन में दोस्तों? कपास की उत्पादन में सबसे आगे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? दोस्तों सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? दोस्तों परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण स्थित है राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों 64 योगिनी मंदिर स्थित है कहाँ? खजुराहो में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों रंगोली बिहू प्रमुख त्यौहार है असम का। कहाँ का दोस्तों? किस राज्य का दोस्तों? असम का। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस्लाम धर्म की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी 7वीं शताब्दी में। कब की गई थी? 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? दोस्तों विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने भाग लिया था 1893 में। कब? 1893 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किया था किसने? सेंट थॉमसन ने। किसने? सेंट थॉमस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक था महावीर स्वामी। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही आंसर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।